जो कैबिनेट के समक्ष जो प्रस्ताव आया है, प्रस्ताव संख्या 6, एक्स अग्निवीर को समायोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, पीएसी आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में 20% पदों पर आरक्षण देने के संबंध में आपको अच्छी तरह से मालूम है कि एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार अग्निपथ लाई थी, जिसके तहत अग्निवीर को रोजगार देने के उससे और हर तरह से उनको स्ट्रेंथन करने के उद्देश्य से अग्निवीर योजना पहले 17.5 से लेकर 21.5 साल की उसमें उम्र रखी गई थी, 4 साल के लिए, और उसके बाद उनको इंसेंटिव देकर विदा किया जाता था। कई प्रदेशों ने और केंद्रीय फोर्सेज ने भी इसमें जो लोग एक्स अग्निवीर हुए उन लोगों को अपने अपने क्षेत्र में 10% आरक्षण दिया, कहीं 10% सीआईएसएफ में दिया गया, बीएसएफ में, हरियाणा में 10% दिया गया, ओडिशा में दिया गया। उत्तर प्रदेश ने कि आज मंत्रिपरिषद ने 20% हॉरिजेंटल आरक्षण देने का आज फैसला किया है। ये हॉरिजेंटल जिस श्रेणी का व्यक्ति होगा, अगर सामान्य का होगा तो सामान्य, एससी का होगा तो एससी, ओबीसी का तो होगा तो ओबीसी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है उन लोगों के लिए। इसमें खास तौर से 3 वर्ष की एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान किया गया है। जी, हॉरिजेंटल आरक्षण तो आपको समझना चाहिए, मैंने हॉरिजेंटल कहा। हॉरिजेंटल आरक्षण का मतलब यह है कि जो हमारा अभी तक जो आरक्षण है उसमें उसी में अगर सामान्य श्रेणी का है तो सामान्य श्रेणी वाला, एससी का है तो एससी वाला। हॉरिजेंटल का मतलब ही यही है। अगर हॉरिजेंटल शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब उसी श्रेणी का व्यक्ति उसमें ऑब्जर्व होगा। 20% लोग जो एक्स अग्निवीर हैं उन लोगों को इस प्रकार का सेवा का अवसर दिया जाएगा हमारे उसमें। और खास तौर से 4 कैटेगरी दी हैं। पुलिस में आरक्षी, पुलिस आरक्षी, पीएसी आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन, ये हमने 4 में दिया है। जी नहीं, 3 साल जी, पहला बैच 26 में आना। ये उन लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए, वो लोग तो अलग अलग, उनको चूंकि अग्निवीर से रिटायर होने के बाद लगभग 12 लाख रुपया मिलेगा सरकार की ओर से, तो वो कोई काम कर सकते हैं। और चूंकि हमारे पास एक ट्रेंड फोर्स हमको मिलेगी, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था 20% की गई। जी मैं जो उत्तर प्रदेश के हूँ, उत्तर प्रदेश को अभी कोई संभावना नहीं। अभी क्या, अभी तो आए नहीं तो संभावना क्या। 20% है भाई। जब 20% कह रहे हैं तो उसको बाकायदा 20%, 20। सीआईएसएफ और बीएसएफ में 10% दिया गया, देने की प्रावधान किया गया। हरियाणा में 10% और ओडिशा में। ये दूसरा, एक उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कराए जाने के संबंध में एक प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा इनोवेटिव स्टेप था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2023 में इसको प्रारंभ किया कि अन्नपूर्णा भवन, अभी तक जो राशन की दुकानें थी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो दुकानें थी, वो कहीं गली में, कहीं किसी ऐसी गली में कि जहां पर जाना भी बहुत दुर्लभ होता था। इसलिए एक ऐसी जगह पर कि जहां पर आसानी से ट्रक जा सके, 484 स्क्वायर फीट के एक पोर्शन ऐसा हो जिसमें गोदाम में सामान रखा जा सके
और एक पोर्शन ऐसा हो कि जिसमें वितरण किया जा सके। उसके साथ साथ जो व्यक्ति विक्रेता होगा, वितरण करता होगा, वो अपने दूसरे सामान को भी उसके साथ साथ बिक्री कर सकता है। इसके लिए हमने 2025-26 में 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। लगभग 8.5 लाख रुपए की लागत से अभी तक 3534 जो हमारे अन्नपूर्णा भवन है वो ग्रामीण क्षेत्र में तैयार किए गए। इसमें खास तौर से अभी तक प्रोविजन ये था कि हम मनरेगा के माध्यम से जो मनरेगा फंड से इसको तैयार कर सकते थे। साथ साथ सांसद निधि, विधायक निधि, पूर्वांचल विकास निधि, बुंदेलखंड विकास निधि अथवा राज्य और केंद्र सरकार की योजना में इसका निर्माण किसी भी तरीके से अनुमन्य था। उसके अलावा हमने इस बार 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन इसमें भी किया और ये 2000 निर्माणाधीन है इस समय अन्नपूर्णा भवन। तो एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लोगों को आसानी से एक स्थान के ऊपर ये राशन का सामान मिल सके, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। और हर प्रकार की जैसे लोडिंग अनलोडिंग में भी सुविधा हो, जो सामान लेकर आए वहां पर ट्रक जा सके, वो भी सुविधा का ध्यान रखा गया। तो ये अपने आप में हर वर्ष 75 हर जिले में 75 का लक्ष्य रखा गया है कि 75 हर जिले को बनाना है। इसमें जितने भी मनरेगा से हो सके, नहीं तो हम स्टेट बजट से इसकी